हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल द स्टडी विथ एसकेपी में। देखिए, पिछले जो भी वीडियोज़ हम लोग पढ़े हैं वह राज्य के नीति निर्देशक तत्व तक हम लोगों ने 51 तक पढ़ लिया है। अब 51 का क जो है उस अनुच्छेद को हम लोगों को पढ़ना है और उस अनुच्छेद में जो है मौलिक कर्तव्य है, ठीक है। और यह भाग 4 के क है। अब देखिए, भाग 4 के क क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग आगे डिटेल पढ़ेंगे कि आखिर भाग 4 का क क्यों आया। 51 का जो है उसमें कितने मौलिक कर्तव्य हैं। पिछले वीडियोज़ में अगर हम लोग देखें तो हम लोग जो सबसे पहला भाग पढ़े हैं उसमें पढ़े हैं संघ और उसका राज्य क्षेत्र। दूसरा अगर अनुच्छेद की बात करें तो हम लोग उसमें पढ़े थे जिसको कहते हैं हम लोग नागरिकता। भाग 3 की अगर बात करें तो भाग 3 में हम लोग पढ़े थे राज्य के मौलिक अधिकार। और भाग 4 की बात करें तो भाग 4 में हम लोगों ने पढ़ा है जिसको कहते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो इस 4 हम लोग भाग को पढ़ने के बाद अब हम लोग पढ़े हैं 4 का ए में पहुँचे हैं। तो 4 का ए कहें या 4 का क कहें, यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे मौलिक कर्तव्य। तो चलिए मौलिक कर्तव्य को स्टार्ट करते हैं। क्या है मौलिक कर्तव्य? तब देखिए, यहाँ पे कहता है कि मौलिक कर्तव्य जो है, मौलिक कर्तव्य एक ऐसे बुनियादी कर्तव्यों को कहते हैं जो व्यक्ति को अपनी उन्नति व विकास के लिए तथा समाज व देश की प्रगति के लिए अवश्य करना चाहिए। मतलब ज़रूरी ऐसा काम है, जैसे मान जाइए कि आपको मौलिक अधिकार मिला, तो आप अपने मौलिक अधिकार के लिए लड़ रहे हैं कि मेरा ये अधिकार है, मेरा ये अधिकार है, हम इसको लेकर रहेंगे। राज्य का जो कर्तव्य बनता है वह राज्य का अपना कर्तव्य निभा रहा है कि हमको जनता के प्रति ये करना है, देश के प्रति ये करना है, देश के लिए में वहाँ रहने वाले नागरिकों के प्रति ये करना है, तो वो अपना कर रहा है। लेकिन आपके प्रति कुछ फर्ज बनता है। अब देश जब कर दिया, जैसे आपने पढ़ा कि 4 के में देखिएगा तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, आपने 4 को कहा, 4 में ये कह दिया कि देश इतना काम करेगा, तो अब आपका भी तो फर्ज बनता है कि आप भी कुछ करिए। तो उसको हम लोग कहते हैं मौलिक कर्तव्य, यानी मूल कर्तव्य, इसको छोटा छोटा कर्तव्य है, ये हम देश के लिए क्या कर सकते हैं। तो चलिए इसको स्टार्ट करने से पहले हम देख लेते हैं कि इसका बैकग्राउंड थोड़ा सा क्या है। तो बैकग्राउंड में देखिए, यह जो है भारतीय संविधान मूल रूप से रूस से लिया गया है, ठीक है। रूस आप लोग समझते हैं, पहले USSR था, सोवियत रूस जिसको कहते हैं। अच्छा, बड़ा बड़ा देश है, ठीक। मौलिक कर्तव्य की अगर बात करते हैं तो बड़े बड़े जो देश हैं जैसे अमेरिका है, कनाडा है, जर्मनी है, फ्रांस है, ऑस्ट्रेलिया है, ये सभी संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विश्लेषण नहीं किया है, क्योंकि यह प्रमुख लोकतांत्रिक देश हैं, बड़े बड़े लोकतांत्रिक देश हैं। लेकिन यहाँ पे नहीं, यहाँ एक जापानी संविधान है जिसने अपने मौलिक कर्तव्यों को रखा हुआ है, ठीक है। बाद बाकी जो समाजवादी देश हैं, ठीक है, वो समाजवादी देश मौलिक कर्तव्यों को बखूबी अपने संविधान में रखे हुए हैं, ठीक है। अब समाजवादी देश कितने हैं तो यहाँ पे हम लोग नहीं जान सकते हैं कि इतनी छोटी वीडियोज़ में हम लोग फिर पढ़ेंगे। अब इसका बैकग्राउंड पे आते हैं। देखिए, बैकग्राउंड में है स्वर्णशिर समिति। जैसे स्वर्णशिर समिति जो है देश में आपातकाल के समय बना था। क्या बना था? तो आपातकाल के समय में बना था। आपातकाल आप लोग समझ रहे हैं, इमरजेंसी। और इमरजेंसी के नाम आते ही हम लोगों के सामने आती है कौन? तो इंदिरा गांधी। दिमाग में तुरंत उतरेगा इंदिरा गांधी के बारे में। तो यह इमरजेंसी के समय में था। देखिए, 1976 में कांग्रेस पार्टी ने सरदार स्वर्णशिर समिति का गठन किया था, ठीक है। कब किया था? तो 1976 में स्वर्णशिर समिति का गठन किया, जिससे राष्ट्रीय आपातकाल 1975-76 के दौरान मूल कर्तव्यों की उनको आवश्यकता के संबंध में प्रस्तुति देनी थी। मतलब कि 1976 में जब इसका गठन किया गया तो कहा गया कि आपको साल भर के अंदर, 6 महीने के अंदर देश में जो भी है मूल कर्तव्य, ठीक है, मूल कर्तव्यों के प्रति आप संस्तुति दीजिए कि क्या क्या नागरिकों के कर्तव्य होने चाहिए देश के प्रति। चूँकि 1976 में आप जान रहे हैं कि जब आपातकाल लगा था तो देश में बहुत स्थितियाँ खराब थी, लोग सड़कों पे निकले हुए थे। आपको जयप्रकाश नारायण के बारे में पता होगा, संपूर्ण क्रांति लेकर चल रहे थे और सरकार को एकदम गिराने के फेवर में थे कि हम सरकार को किसी तरीके से इंदिरा गांधी को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिलवा दे। तो इस दौरान भी हम कहें कि इंदिरा गांधी ये चाह रही थी कि वह आए। और जब ऐसी बात हुई तो संविधान में जो ये है स्वर्णशिर समिति ने अपनी संस्तुति दी। और 1 साल में जब संस्तुति दिया तब इसने कहा कि संविधान में एक अलग भाग होना चाहिए। अब एक अलग भाग क्यों होना चाहिए? जैसे चाहता तो इसको राज्य के नीति निर्देशक तत्व, तो मौलिक कर्तव्य या संविधान में अच्छे से संशोधन करके
तीन जोड़ता तो एक अलग भाग होना चाहिए। उसने कहा कि एक अलग इसका भाग बनाइए। और इसने कहा कि नागरिकों के अधिकारों के प्रयोग के अलावा कर्तव्य को भी निभाना आना चाहिए, इसके लिए कड़े कानून बनाइए आप। उसके बाद कहा कि कांग्रेस सरकार ने इस बात को माना और संविधान में संशोधन करके भाग 4 के क जोड़ा। अब देखिए भाग 4 के क जो जोड़ा गया, इसमें आर्टिकल 51 के ए जोड़ा गया। तो आर्टिकल के 51 के ए ही क्यों जोड़ा गया? क्योंकि आपको पहले से पता है कि जो भागों की संख्या है वह 22 है। ठीक है, आपको पहले से पता है, तो भागों की संख्या 22 है। तो चाहता तो 23वां भाग जोड़ता, लेकिन ये 4 के क क्यों जोड़ा गया? आप ये समझ सकते हैं कि 4 के क ही क्यों जोड़ा गया। और दूसरा भी तो हो सकता था, 23वां भाग क्यों नहीं जोड़ा। तो 4 के क क्यों जोड़ा गया? आप यहाँ पे थोड़ा सा पीछे ध्यान दीजिएगा कि 3 में मौलिक कर्तव्य है, 4 में नीति निर्देशक तत्व है, यानी 3 में आपका अधिकार है, 4 में देश का अधिकार है। ठीक, तो अब यहाँ पे कहा गया कि अब क्या कर्तव्य है आपका, तो कर्तव्य को नज़दीक में ही रखना था संविधान के ना। ठीक है, संविधान के नज़दीक में ही रखना था, जिसके कारण 4 के का जोड़ा गया। ठीक है, आप इस बात को समझे कि 3 में मौलिक अधिकार है, 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, और उसके बाद 4 के ये में तुरंत जोड़ा गया कि आपका क्या कर्तव्य है। ठीक, अब इसको आप बखूबी आप समझ चुके होंगे कि 4 के का क्यों है, 51 के ए क्यों है। ठीक, तब देखिए अब इसको जब देखते हैं तो स्वर्ण समिति जब अपना रिपोर्ट पेश किया तो उसमें 8 मूल कर्तव्यों को बताया। तो 8 मूल कर्तव्यों को लगाने का सुझाव दिया। तो इंदिरा गांधी की सरकार थी और इमरजेंसी के समय था, वह तुरंत ही इसको लागू करना चाहती थी। तो बस तुरंत ही 42वां संविधान संशोधन कर दिया 1976 में और 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ दिया। आपसे पूछा कि स्वर्ण समिति द्वारा कितने मूल कर्तव्यों की सिफारिश की गई थी, तो 8। लेकिन इंदिरा गांधी सरकार, कांग्रेस सरकार ने कितने मूल कर्तव्यों को जोड़ा, तो वह 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा। और जोड़ करके उसने, जैसे होता ना कि जब बहुमत वाली सरकार है तो तुरंत एक बात कह देता है। और उसने बात क्या कहा कि कांग्रेस जब ऐसा कहा तो कहा कि मूल कर्तव्यों को जो संविधान बनाने वाले थे, ठीक है, और जो लोग संविधान को बना रहे थे उनसे दावा किया कि वो संविधान निर्माता जो नहीं कर पाए वो कांग्रेस सरकार ने कर दिया। यानी कि कहने का मतलब ये है कि इंदिरा गांधी सरकार ने कहा कि जब संविधान निर्माता थे, जब संविधान बना रहे थे, तो उन लोग मूल कर्तव्यों को ध्यान में नहीं रखें, चूँकि रखना चाहिए, और उन लोग इसको नहीं जोड़ पाए। जो ऐतिहासिक पल है उसको कांग्रेस करके दिखा दिया, ऐसा दावा किया कांग्रेस, और करना भी चाहिए था। लेकिन इसका जो विरोधी पार्टी था उस समय, ठीक है, मोरारजी देसाई वगैरह थे, वो बहुत ज़्यादा इसका विरोध कर रहे थे, लेकिन कि मूल कर्तव्य को ना जोड़ा जाए। लेकिन फिर भी देखिए जब उसके बाद मोरारजी सरकार आती है तो वह कुछ नहीं कर पाती है, बल्कि वह रहने देती है, क्योंकि उसको हटा देना चाहिए। जब विरोध कर रही थी तो सरकार जब उसकी आई तो हटाना चाहिए, लेकिन हटाया नहीं, बल्कि एक और 2002 में देखिएगा संशोधन होगा और एक और को जोड़ दिया जाएगा। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं मौलिक कर्तव्य कौन कौन है, क्या क्या है उसके बारे में। तो सबसे पहला मौलिक कर्तव्य को हम लोग देख लेते हैं। पहला मौलिक कर्तव्य कहता है संविधान का पालन करें और उनके आदर्श, संस्था, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। यानी सबसे पहला ही आता है कि आप जो संविधान है, संविधान का जो भी आदर्श है, सब संविधान के नियम कानून को माने। ठीक है, उसमें जो भी आपके देश के अंदर संस्था है, ठीक है, उसके तहत जो बना हुआ है उसका आदर करें। राष्ट्र ध्वज है यानी राष्ट्रीय झंडा है, राष्ट्रीय गीत है, इन सभी चीज़ों का आदर करें। जब इसको सुने तो आप इसका इज्जत करें, ना कि जैसे राष्ट्रगान होता है तो आपको 52 सेकंड के लिए एक जगह पे खड़ा रहना चाहिए, ना कि इधर उधर आप घूमते रहें, टहलते रहें, कोई मतलब उसका इज्जत ही नहीं। तो यह गलत है, आप इसका पालन करें। यह शुरू में था। उसके बाद अगर दूसरा देखें तो दूसरा कहता है कि हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। यानी कि जैसे हमारे राष्ट्रीय आंदोलन जो है उनको जो प्रेरित कर रहे हैं, ठीक है, उनको हृदय में संजो करके रखें। अभी नहीं कि जो अभी कर रहे हैं, जैसे उस समय जयप्रकाश नारायण कर रहे थे तो उनको जेल में उठा करके डाल दिया था। इस चीज़ का जैसे कुछ आंदोलन कर रहे थे तो उनको संजोए रखना चाहिए था, उनका इज्जत करना चाहिए था, लेकिन नहीं। इसमें कहा गया कि स्वतंत्रता के लिए, किसका, तो स्वतंत्र यानी आज़ादी के लिए, जैसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, महात्मा गांधी, सरदार पटेल, ये सभी चीज़ें जो हैं जो पुराने हैं, स्वतंत्रता के लिए जिन्होंने अपनी जान गंवाई है, भगत सिंह है, राजगुरु हैं, सुखदेव हैं, इनको अब दिल में संजाए रखिए और इनका इज्जत करना सीखिए। ये कहता है मौलिक कर्तव्य 2। तीसरा है भारत के संप्रभुता और एकता की अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण रखे। यानी कि भारत अगर कोई फैसला लेता है, संप्रभुता का मतलब अपने से फैसला लेना होता है, इसका एकता का मतलब यहाँ के लोग को एक करके रखे, और अखंडता का मतलब होता है कि अखंड है, अलग अलग है, उसको एक एक खंड में कर देना। तो यह जो किया हुआ है आप इसको किए हुए रहिए,
ठीक है। और भारत अगर कोई डिसीजन लेता है, कोई फैसला लेता है यहाँ की सरकार, तो आप उसका रक्षा कीजिए, आप उसको अच्छे रखिए, आप उसको इज्जत कीजिए। ये भाग जो मौलिक कर्तव्य है, ये 3 कहता है कि क्या क्या है, ठीक है। अब आते हैं चौथा की तरफ। चौथा कहता है देश की रक्षा और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। जैसे मान जाइए कि देश में इमरजेंसी लगा है, तो क्यों लगा है, आप इसका रक्षा कीजिए। कुछ ना कुछ गड़बड़ देश के अंदर होने वाला है, तब तुम आपातकाल लगा है, तो आप इसका रक्षा कीजिए। अगर राष्ट्र में कोई दिक्कत आती है, तो आप राष्ट्र के लिए मर मिटने को तैयार रहिए। कभी भी आपको सेवा करने का अवसर मिले, तो आप देश की सेवा करने के लिए एकदम तत्पर रहिए, ठीक। ये कहता है। अब उसके बाद देखते हैं पाँचवा कहता है भारत के सभी लोगों में समरसता, समान भाईचारा की भावना का निर्माण करे, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग आधारित सभी भेदभाव से परे हो, ठीक है। यानी कि आप ऐसा बनिए कि भारत के लोग उनमें समरसता का विचार कीजिए, समान भाईचारे एक तरीका से जुड़ करके रहें, भाई भाई बन करके रहें, उसका निर्माण करिए। आपको धर्म के आधार पर, भाषा के आधार पर, आपको क्षेत्र या वर्ग विशेष आधार पर भेदभाव से एकदम अलग रखिए आप, और सबके समान कर करके आप एक साथ रहने का प्रयास कीजिए। ये कहता है मूल कर्तव्य 5। छठा की अगर बात करें तो छठा कहता है हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा के महत्व को समझें और उसका परिरक्षण करें। यानी कि हमारी जो गौरवशाली परंपरा है, हिंदू का अलग परंपरा है, अलग उसका रीति रिवाज है, मुस्लिम का अलग रीति रिवाज है, सिख का अलग रीति रिवाज है, ईसाई का अलग रीति रिवाज है। इन सभी को आप रक्षा करें और इसका महत्व को समझें, आखिर क्यों मनाया जाता है, किस तरीका से है। आप एक दूसरे, ये ना कि एक दूसरे का विरोध करने में लगे रह जाइए, आप उसका रक्षा करें। ये कहता है आर्टिकल 6 नहीं, मूल कर्तव्य 6। उसके बाद अगर देखें 7वां की तरफ, तो 7वां जो मूल है मौलिक कर्तव्य, वो कहता है प्राकृतिक पर्यावरण जिसमें वन, झील, नदी और वन्य जीव और जीवन की जो है रक्षा करें और उसे बचाने में प्राणी मात्र उसे बचाएं, और प्राणी मात्र जो होता है, जो जीव जंतु होता है, उसके प्रति आप दया भाव रखें। ये कहता है आर्टिकल 51 के जो है उसमें मौलिक कर्तव्य 7वां, ठीक है। ये कहता है कि नदी, झील और वन्य जीव की रक्षा करिए और उसको बचाने का प्रयास कीजिए सदैव, ठीक है। और अगर कोई जीव जंतु है, प्राणी मात्र है, तो उसके प्रति आप दया भाव रखिए, ना कि जहाँ मुर्गा मिले उसको काट के कचाक से खा जाइए, कहीं भी मछली मिले उसको बस तुरंत पकड़ के खा जाइए, ऐसा नहीं, आप उसके प्रति दया भाव रखिए, ठीक है। तो इन चीज़ों के प्रति जो है अब दया भाव रखिए। अब जिसको पीछे सरकार रिस्ट्रिक्शन लगा दिया है कि आप इसको नहीं खा सकते, इसको नहीं मार सकते, और अगर उसका भी आप शिकार कर रहे हैं, तो आप मौलिक कर्तव्य आप में है कहाँ, आप कहाँ मौलिक कर्तव्यों को निभाएं, उसकी आप रक्षा करें। ये डायरेक्ट रहता है, और उसमें अगर पकड़ा जाएगा तो सजा हो सकती है, ठीक है। अब आगे हम लोग देखते हैं 8वां जो मौलिक कर्तव्य होगा, कहता है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञानार्जन तथा सुधार भावना का विकास करें। यानी कि आपको हमेशा वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखना है, खोज वाले दिमाग रखना है, कुछ न कुछ इनोवेशन करने वाला दिमाग रखना है। मानववाद का मतलब होता है कि मानव बनकर रहिए, दानव नहीं, ठीक है। ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। आप हमेशा चाहिए कि हमको किसी न किसी तरीके का ज्ञान मिले, और आपसे अगर जहाँ कोई गलती होता है, ठीक है, आपसे अगर जहाँ कोई गलती होता है तो उसको सुधार करने का प्रयास कीजिए। ये कहता है मौलिक कर्तव्य। और उसके बाद अगर देखें 9वां, तो सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। सार्वजनिक संपत्ति का मतलब कि जो आप सार्वजनिक, जैसे स्कूल है, कॉलेज है, सरकारी जो भी है, यूनिवर्सिटी है, इसका आप रक्षा कीजिए, ठीक है। और इसको हिंसा से दूर है। जैसे मान जाइए कि स्कूल वगैरह में देखिएगा, जब कोई चीज़ हम लोगों को नहीं मिलता है, सरकारी लाभ है, और वो नहीं दे रहा है, तो हम लोग स्कूल में बहुत ज़्यादा तोड़फोड़ कर देते हैं। सरकारी रोड होता है, सड़क होता है, इस पर हम लोग जाम वगैरह लगा देते हैं, सरकारी बसों को फूंक देते हैं, तो ये सब गलत है। तो इसी में कहता है कि जब ऐसा काम हो तो अब हिंसा से थोड़ा सा दूर रहिए, अब मानवता को वहाँ पर आके रखें, क्योंकि सब ज़रूरी नहीं है, ठीक। और हाँ, जो भी इसमें ज़रूरी नहीं है, तो सरकार भी जो कमियाँ करती है, ठीक है, जो समय पर नहीं मिलती, उसको वह देने का प्रयास करे, क्योंकि मानव जो है वो भी नहीं चाहता कि हम किसी से झगड़ा करें, बट अब फिर भी झगड़ा अगर लग जाता है तो होते रहता है। अब उसके बाद 10वां जो है, 10वां देखिए, कहते हैं व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का हमेशा प्रयास करें, जिसमें राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की ऊंचाइयों को छू ले। मतलब कि आप जो है हमेशा एक रह करके, है ना, संगठित रह करके देश को बढ़ाने के लिए काम आए, ना कि एक रह करके बीच में आप लोग लड़ने का प्रयास आए। आप एक रह करके बढ़ने का प्रयास करें, जिससे आप भी बढ़िए और देश भी ऊंचाई को छू ले। ये कहता है जो मौलिक कर्तव्य है 10वां। और लास्ट एक मौलिक कर्तव्य है
जो 6 से 14 वर्ष की उम्र के बीच वाले बच्चों को शिक्षा का अवसर उपलब्ध कराइए। आपके घर में अगर कोई बच्चा है तो उसको आप शिक्षा दीजिए, ये कहता है मौलिक अधिकार 11वां। ठीक है, इसको जो है मौलिक अधिकार 11वां को जो है 11वां जो मूल कर्तव्य है, इसको 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है, अब देखिए मौलिक कर्तव्य जो है 10 थे, इसको 11 कर दिया गया 2002 में। ठीक है, अब यह 11 हुआ। और अगर देखिए अगर यह वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो आप अपने दोस्तों के साथ में इसको शेयर कर दें, और फिर मिलेंगे आपको ऐसे ही अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।